गोविंद पारिक में पेज नंबर 126 पे पदार्थ विज्ञान। एकत्ववाद तो वेदांत, द्वैतवाद है सांख्य और योग, और त्रैतवाद है विशेषिक न्याय और मीमांसा। नेक्स्ट, आस्तिक और नास्तिक दर्शन कौन कौन से हैं? तो आस्तिक दर्शन कौन कौन से हैं? न्याय दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, सांख्य है, योग, मीमांसा और वेदांत। आप वैशेषिक जो लिखा है ना, वैशेषिक के आगे लिखना ब्रैकेट में काश्यप दर्शन। वैशेषिक दर्शन को काश्यप दर्शन भी बोलते हैं। सांख्य के आगे आप लिखना प्राचीनतम, सबसे प्राचीन दर्शन जो है वो सांख्य दर्शन है। और वेदांत की ब्रैकेट में लिखना उत्तर मीमांसा। 5 नंबर दर्शन क्या है हमारा? मीमांसा, लेकिन वेदांत को उत्तर मीमांसा बोला जाता है। ठीक है, उत्तर मीमांसा। फिर नास्तिक दर्शन में हाईलाइट करना चारवाक दर्शन। शुद्ध रूप से नास्तिक है ये। आपसे पूछेंगे शुद्ध रूप से नास्तिक दर्शन कौन सा है, तो चारवाक हाईलाइट किया आपने। जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन ये भी नास्तिक है, लेकिन ये अस्थित नास्तिक है, मतलब उतने ज्यादा नहीं है। एग्जैक्ट जो शुद्ध रूप से नास्तिक जिसको बोले वो चारवाक दर्शन है। अब एक एक को यहाँ पे बताया गया है कि किस दर्शन में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या अलग बोला गया। तो न्याय दर्शन है, न्याय दर्शन के पर्याय अन्वीक्षणी, तर्क विद्या, वाद विद्या। इसमें थर्ड पॉइंट जो है इसको हाईलाइट करना, 16 तत्वों का वर्णन किया इन्होंने। 16 तत्वों का वर्णन किया है और इसके रचयिता है गौतम। यहीं पे लिख लीजिए गौतम। न्याय दर्शन के ब्रैकेट में लिखा रचयिता है गौतम। न्याय दर्शन का जो लास्ट पॉइंट है, असत कार्यवाद और आरंभवाद का साधक हाईलाइट किया आपने। नेक्स्ट, विशेषिक दर्शन है, इसके जो प्रवर्तक हैं, इसको बोलने वाले कौन है या कहने वाले कणाद हैं। पर्याय इसके औल्युक्त दर्शन या विशेषिक कणाद बोलते हैं। इन्होंने जो है वो वैशेषिक दर्शन में आप एक पॉइंट लिखना है, मोक्ष हेतु 6 पदार्थों का वर्णन। वैशेषिक दर्शन में थोड़ा साइड में स्पेस है, वहां में लिखना मोक्ष हेतु 6 पदार्थों का इन्होंने वर्णन किया। कौन से हैं वो लिखना, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। इनका जो सीक्वेंस था 6 पदार्थों को कहने का वो क्या है, द्रव्य, गुण, कर्म। द्रव्य है, गुण है, कर्म है, सामान्य, विशेष और समवाय। सामान्य, विशेष, समवाय। नेक्स्ट, सांख्य दर्शन किसका दिया हुआ है, कपिल हाईलाइट करना और ब्रैकेट में लिखना सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद। न्याय दर्शन असत्कार्यवाद का साधक है और ये सत्कार्यवाद के इन्होंने वर्णन किया 25 तत्वों का, अंडरलाइन किया आपने। 25 तत्व बताए। रचयिता सबको पता हो कौन उनके प्रवर्तक है। न्याय दर्शन के गौतम है, वैशेषिक के कणाद, सांख्य के कपिल। फिर योग दर्शन आता है, उसमें अंडरलाइन करना महर्षि पतंजलि। पतंजलि। योग दर्शन के 4 पाद हैं, समाधि, साधन, विभूति और कैवल्य। कैवल्य लास्ट में लक्ष्य है, एक मोक्ष की प्राप्ति एट द एंड वो करना, तो कैवल्य प्राप्त करना लास्ट उनका लक्ष्य है। इन्होंने लास्ट पॉइंट इसमें ये यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये बहिरंग के योग हैं, ये हम पढ़ चुके हैं इससे पहले। और धारणा, ध्यान, समाधि ये अंतरंग में आते हैं। तो जो योग है हमारा अष्टांग योग 8 अंगों में विभाजित है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। जो लास्ट के 3 है वो अंतरंग में आते हैं, स्टार्टिंग के 5 है जो बहिरंग में, और अंतरंग और बहिरंग को जोड़ने वाला काम प्रत्याहार करता है, मिड में है वो। ठीक है, 26 तत्व माने इन्होंने हाईलाइट करना, 26 तत्व माने हैं। फिर है हमारा नेक्स्ट जो दर्शन है मीमांसा या पूर्व मीमांसा, हाईलाइट करना जैमिनी इसके प्रवर्तक हैं। प्रवर्तक कौन है, जैमिनी। नेक्स्ट दर्शन है वेदांत या उत्तर मीमांसा या ज्ञान मीमांसा, हाईलाइट करना, ये इसके प्रवर्तक है महर्षि व्यास, और स्लैश करके लिखना महर्षि बादरायण व्यास भी बोलते हैं, महर्षि बादरायण व्यास। और जो स्टार्टिंग इन्होंने की दर्शन की वो कैसे की, ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या, हाईलाइट करना ब्रह्मा ही सत्य है, जो जगत है वो मिथ्या है। तो ऐसे स्टार्टिंग जो की है वो वेदांत या उत्तर मीमांसा या ज्ञान मीमांसा जो दर्शन है उन्होंने की।
फिर 127 127 पेज नंबर पे यहाँ पे बोला चारवाक दर्शन, हाईलाइट करना। लोकायत दर्शन भी बोलते हैं और इसके प्रवर्तक है चारवाक। इसका पर्याय है बाह्यस्पत्य दर्शन और सृष्टि की उत्पत्ति में इन्होंने चार महाभूति कारण बोले हैं, हाईलाइट करना। आकाश को नहीं माना इन्होंने, आकाश को नहीं माना। फिर है जैन दर्शन हमारा, इसके प्रवर्तक है महावीर वर्धमान, लिख लेना आप, महावीर वर्धमान इसके प्रवर्तक हैं। फिर इन्होंने 6 द्रव्य बताए, थर्ड पॉइंट देखना इनका जैन दर्शन का, 6 द्रव्य बताए, धर्म, धर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव। मोक्ष प्राप्ति के 3 उपाय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। बौद्ध दर्शन देखना आप, बौद्ध दर्शन इसके प्रवर्तक है भगवान बुद्ध या गौतम बुद्ध, लिख लीजिए। ये ईश्वर या वेद को नहीं मानते। 4 द्रव्य इन्होंने बोले हैं, हाईलाइट करना, जीव, पुद्गल, आकाश और काल। 4 द्रव्य हाईलाइट किए बौद्ध दर्शन के अकॉर्डिंग, 4 द्रव्य हैं, 2 प्रमाण है, प्रत्यक्ष और अनुमान। तो ये यहाँ पे लिखा है थोड़ा कि विशेष क्या इन्होंने बताया, या आयुर्वेदिक जो विषय जो दर्शनों में भी बताए गए हैं। तो षट पदार्थ वैशेषिक दर्शन ने बताए, जो प्रमाण है 4 हमारे, वो न्याय दर्शन मानते हैं। 25 प्रकार का जो पुरुष है, मतलब 25 तत्वात्मक जो पुरुष है, वो सांख्य दर्शन मानता है। योग दर्शन जो योग और मोक्ष के बारे में मानता है, वो आयुर्वेद में भी वर्णित है। वेदांत के अकॉर्डिंग अध्यात्मवाद या जो यज्ञ रसायन ये हैं, ये सब मीमांसा दर्शन मानता है ऐसा। अब पदार्थ क्या होता है, इसमें सेकंड पॉइंट को 3 लक्षण है, अस्तित्व, ज्ञेयत्व और अभिध्यत्व, ठीक है, या परिमितः विषय पदार्थ है। सप्त पदार्थी के अकॉर्डिंग ये पदार्थ की डेफिनेशन है, परिमित विषय पदार्थ। और पदार्थ के बारे में सुश्रुत ने क्या बोला, अपरिमितः च पदार्थ। चरक ने बोला सत्य या असत्य भाव 2 प्रकार का होता है हमारा जो पदार्थ है। कुछ भी चीज जो संसार की, वो 2 तरीके से होती है, तो सत्य या असत्य। न्याय दर्शन ने बोला पुराण न्याय, नव्य न्याय। न्याय दर्शन यानी पुराण दर्शन के अकॉर्डिंग पदार्थ जो होते हैं वो 16 है, नव्य न्याय के अकॉर्डिंग होते हैं 7। फिर आप आएंगे 128 पेज नंबर पे, अभाव के भेद हाईलाइट करना। अभाव के भेद लिखा है यहाँ पे, अभाव के 2 भेद होते हैं, संसर्गाभाव और अन्योनाभाव। संसर्गाभाव क्या है, प्राग भाव, प्रध्वंसा और अत्यंता भाव, हाईलाइट करना, हाईलाइट करना आप ये। अभाव के भेद पूछे तो 2 तरीके का होता है। संसर्गा भाव 3 प्रकार का होता है। प्राग भाव मतलब, प्राग मतलब पहले, पहले जो अभाव होता है। जैसे अगर घड़ा बनाने से पहले, घड़ा आपने बनाया नहीं है, मिट्टी पड़ी है, तो अभी घड़ा नहीं है ना, तो घड़े के निर्माण से पहले उसका अभाव हो गया। प्रध्वंसा मतलब अगर घड़ा टूट गया तो वो प्रध्वंसा। अत्यंता मतलब अग्नि में शीतलता का अभाव होना। और अन्योना घटपट नहीं है, घोड़ा गाय नहीं है, वो जो नहीं हो सकता ऐसा। फिर है हमारा सांख्य दर्शन, एक बार लिखा है एक पॉइंट, सांख्य दर्शन अतिशय प्राचीन दर्शन है, हाईलाइट किया आपने, ये हम बता चुके हैं आपको। सांख्य दर्शन तो सबसे प्राचीन दर्शन है। फिर 2 पॉइंट छोड़ के यहाँ पे लिखा वैशेषिक दर्शन का प्रारंभ अथा तो धर्म जिज्ञासा से हुआ, ऐसा नहीं है। वैशेषिक दर्शन आप हाईलाइट करके इतना उस आगे की तरफ एरो करके लिखना, अथा तो धर्म व्याख्या श्याम है, गलत लिखा है यहाँ पे, अथा तो धर्म व्याख्या श्याम है, ऐसे स्टार्ट हुआ है वैशेषिक दर्शन। और जो ये लिखा है ना अथा तो धर्म जिज्ञासा, ये है मीमांसा दर्शन का। लिखना आप एरो करके, इसको हाईलाइट कर लो, अथा तो धर्म जिज्ञासा को हाईलाइट किया और एरो करके लिख लो मीमांसा या फिर पूर्व मीमांसा, एक ही बात है। फिर नेक्स्ट लाइन में सांख्य दर्शन पंगवंध्य न्याय को मानता है, पंगवंध्य न्याय सांख्य दर्शन मानते हैं, हाईलाइट किया। अक्षपाद गौतम ऋषि का दूसरा नाम है। योग दर्शन को सेश्वर सांख्य भी कहते हैं, हाईलाइट किया। नेक्स्ट है महाभूतों का निरूपण, यहाँ पे बताया। पहला है आकाश। आकाश में बस आपको गुण याद रखने हैं, कितने हैं, तो आकाश के गुण होते हैं 6। कौन से, शब्द, संख्या, परिणाम, पृथकत्व, संयोग और विभाग। तो सिर्फ गुण की नंबरिंग याद रखो, आकाश में 6 गुण होते हैं। फिर नेक्स्ट है वायु। वायु में यही एरो करके लिखना 9 गुण, 9 गुण होते हैं वायु में।
और सबसे लास्ट पॉइंट देखना 128 पेज नंबर पे, रजो बहुलम वायु हाईलाइट किया आपने। सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो वायु है वो रजो बहुल होती है। नेक्स्ट पेज नंबर पे 129 पे तेज के बारे में लिखा है। यहाँ पे लिखना 11 गुण। तेज अग्नि जो होती है, अग्नि में 11 गुण है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें नीचे बताया गया बहुत सारी चीजों के बारे में। विद्युत भेद देखिए लिखा है, विद्युत भेद 4 प्रकार का, कपिला, लोहिता, पीता और सीता। कपिला क्या है? तेज वायु के बहने का सूचक है। लोहिता तेज धूप के, वो पीता वर्षा होने का, और सीता मतलब अकाल होने का सूचक है। तो सिर्फ आपको अभी तो तेज के गुण याद हो जाएं कि 11 होते हैं। फिर है जल। जल में यहाँ पे लिखना 14 गुण, 14 गुण होते हैं जल के। सेकंड पॉइंट को हाईलाइट करना, सत्व तमो बहुला आपह। आपह सत्व तमो बहुला। रज सॉरी जल जो होता है उसमें सत्व और तम होता है सुश्रुत के अकॉर्डिंग। फिर जल के भेद 2 हैं, नित्य और अनित्य। और जल की अवस्थाएं 4 हैं, ये हाईलाइट किया आपने, जल की 4 अवस्थाएं। नेक्स्ट पृथ्वी के गुण। पृथ्वी में यहाँ लिखना 14 गुण, 14 गुण होते हैं। पृथ्वी भी 2 प्रकार की होती है, देखा पृथ्वी के भेद है नित्य और अनित्य, यहाँ पे लिखा। तो आप ये जो पेज है 129 पेज नंबर पे ऊपर आपके पास स्पेस बचा हुआ है, वहां पे लिखना एक बार सभी महाभूतों के गुण आपको याद हो जाएं कितने हैं। पहले लिखिए आकाश, फिर उसके नीचे वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये सीक्वेंस में लिखना है आपने। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। आकाश के आगे लिखना 6 गुण। आकाश के आगे आपने लिखा 6 गुण। वायु के आगे लिख लीजिए 9। आकाश के 6, वायु के 9, तेज के 11, 11 लिखा। और जल और पृथ्वी, जल और पृथ्वी इसके आगे आपने लिखा 14, दोनों के ही 14 गुण होते हैं। नेक्स्ट लिखिए, इसी सीक्वेंस में आपने लिखना है आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ठीक है। आकाश के आगे लिखना सत्व। आकाश के आगे लिखा सत्व। वायु के आगे लिखा रज। वायु के आगे लिखा रज। अग्नि के आगे लिखे सत्व प्लस रज। जो महाभूत हैं और जो हमारे मानसिक गुण हैं उनका क्या संबंध है वो भी आपको पता हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुश्रुत संहिता में भी हमने बहुत बार आपको बोला है, लिखवाया भी है कई बार। तो आकाश के आगे सत्व लिखा, वायु के आगे रज, अग्नि के आगे आपने लिखा सत्व और रज, जल के आगे लिखना सत्व प्लस तम, सत्व और तम, और लास्ट है पृथ्वी। पृथ्वी के आगे लिख लीजिए तम। तो सत्व रज, सत्व रज अभी इकट्ठे आएंगे, फिर सत्व तम इकट्ठे आएंगे और लास्ट में तम रह जाएगा। इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि महाभूतों का सीक्वेंस तो चेंज होने नहीं वाला है, वही रहेगा। तो सत्व, सत्व के बाद रज आता है, अब दोनों को इकट्ठे लिखना है, सत्व और रज इकट्ठे लिखा तो सत्व के साथ अभी तम रहता है, तो नेक्स्ट में सत्व और तम आएंगे और अंतिम जो होता है वो हमारा तम बचता है। तो ये महाभूत और जो हमारे मन के गुण हैं उनका संबंध आपको जरूर याद हो, इम्पोर्टेंट है। तो ये 129 पेज नंबर तक हमारा हो गया।